तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? डबल डोर फ्रिज। सिंगल डोर कंप्लीट हो चुका, नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर दोनों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंगल डोर फ्रिज में आपने क्या क्या सीखा? सिंगल डोर फ्रिज, डीसी फ्रिज भी बोलते हैं, डायरेक्ट कूल। एक ही पोर्शन था, उसमें फ्रीजर था, उसी फ्रीजर से नीचे कूलिंग हो रही थी। इसका वर्क करने का तरीका बदल जाता है, वही हम पहले समझेंगे, रिपेयरिंग उसके बाद की बात है। तो पास आ जाइए आप भी। ये इसका फ्रीजर है, ये फ्रिज है। फ्रीजर से हो गई कूलिंग नीचे जाती है। आपका मानना क्या है इस बारे में कि कूलिंग कैसे नीचे जाती होगी? क्या इसमें दो कूलिंग कोयल लगी होंगी नीचे और ऊपर? मालूम है किसी को? नहीं मालूम है ना? चलो शुरू करते हैं। पेचकस उठा लो और प्लास ले आओ, ये सभी बाहर निकाल लो। और डक निकालने के लिए पेचकस है आपके पास? चलो इसी से निकल जाएगी। तो दिखाइए पास में, ये यहाँ पे पेचकस फांसो और निकालो। रुको रुको रुको, टूट जाएगा ये तो, ऐसे जबरदस्ती नहीं खोलना। टाइट हो रहा है काफी दिन। तो ये डक बाहर आ चुकी है। फैन के वायर किसने हटाए? मतलब सभी चीजें तुमने खोल रखी है पहले से। ये फैन के वायर हैं, दो थिम्बल, ये अब निकालने थे हमको, ये दोनों लगे हुए हैं इसमें। ठीक है, तो ये डक समझो जल चुकी है हीटर से। वो कूलिंग कोयल है सामने, और ये फैन लगा हुआ है। ये फैन इस रास्ते से एयर देता है जो फ्लो नीचे जाता है। ये देखो रास्ता दिखाओ, ये रास्ता है, डक बोलते हैं इसको। फैन चलता नीचे की तरफ को, एयर नीचे फ्लो पहुंचाता है, वही डक नीचे है। देखो इस डक के थ्रू ये बने हुए सभी होल, यहीं से एयर आती है, इसी के थ्रू नीचे कूलिंग आती है। ठीक है, ये देखो। तो ये तरीका है नीचे कूलिंग आने का। ऊपर की एयर नीचे आती है, उसमें भी एयर ही आती है, लेकिन इसमें फैन के थ्रू आती है। ठीक है, अब समझते हैं इसके सभी पार्ट्स। ये फैन मोटर होगी, 220 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, ओल्ड मॉडल है ये। आजकल डीसी मोटर आ रही है इन्वर्टर फ्रिज में। ये एसी मॉडल है, 220 वोल्ट। ये इसकी कूलिंग कोयल हो गई। ये इसमें हीटर है जो डीफ्रोस्ट पे काम करता है, मतलब एक्स्ट्रा आइस जो होती है उसे मेल्ट करने के लिए। ठीक है, ये फैन के वायर हैं जो अभी निकाले थे। एक इसमें थर्मल फ्यूज होता है, इस तरीके से सभी ओल्ड मॉडल में जिनमें सेंसर नहीं होते ये मिलेगा देखने को। ये इसका बायोमेटल है। तो इनका प्रोसेस समझाते हैं आपको, क्या प्रोसेस होता है इसका। इनको हम बाहर निकाल लेंगे। ये थर्मल फ्यूज को निकालते हैं। सभी को बताएंगे क्यों दिक्कत ले रहे हो, बाहर ही ला रहा हूँ निकाल के। थर्मल फ्यूज भी हट चुका है और बायोमेटल भी। तो चलिए ना समझते हैं इनका क्या काम है। तो ये दोनों पार्ट्स हम क्या करेंगे, इन्हें समझेंगे, इनका क्या काम और चेक करना भी सीखेंगे। ये क्या है? थर्मल फ्यूज। ये क्या है? बायोमेटल। दोनों का वर्क क्या क्या है? अलग अलग तो है, क्योंकि अलग अलग पार्ट है क्या क्या ये समझ नहीं है। दो पार्ट ये कूलिंग कोयल पे चिपका के किस लिए लगाए गए हैं? अब अगर ये थर्मल है तो थर्म किसी टेम्परेचर को सेंस करने के लिए लगाया गया होगा। बायोमेटल का अलग काम है। डबल डोर का प्रोसेस होता क्या है कूलिंग करने का, वो तो समझा दिया आपको, लेकिन वो काम किस किस पार्ट की हेल्प से हो रहा है
वो समझना ज़रूरी है। अब नीचे इसमें सामने दिखाइए, इस टाइमर को भी बाहर निकाल लो, सामने से वो डक हटा के टाइमर भी निकाल के लाओ इसका, थर्मोस्टेट और टाइमर। तो ये नीचे इसके फ्रिज वाले हिस्से में है एक टाइमर, एक ये क्या है जो सिंगल डोर में भी आपने देखा है, ठीक है। हाँ थर्मोस्टेट है, ये टाइमर है। तो अभी ये सभी पार्ट्स हमारे सामने हैं जो अंदर इसमें लगे हुए हैं। टाइमर ज़्यादातर मॉडल में एलजी, सैमसंग वगैरह में इनमें पीछे ही होते हैं कंप्रेसर के पास। इस मॉडल में या वर्लपूल में एक दो मॉडल में अंदर दिया नीचे इसी तरीके से, ठीक है। वो तो जब आप एक सीख जाओगे वो सभी में पता चल जाएगा आपको। टाइमर पहचान होनी चाहिए किस पार्ट का क्या काम है और क्या क्या होना चाहिए फ्रिज के अंदर, तो वो अपने आप ढूंढ लोगे क्या कहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक हीटर लगा हुआ है उसमें, वो हीटर भी निकाल के लाओ। कूलिंग कोयल के नीचे दिखाओ हीटर भी, बहुत प्यार से निकालना है, कांच का हीटर है, टूटना नहीं चाहिए। दोनों पिन ऊपर से निकालो, कैसे निकालोगे? निकल गया, ले आओ इसे भी निकाल के। तो ये हीटर भी आ चुका है बाहर, अब उसके अंदर सिर्फ कूलिंग कोयल बची है। अब सभी बताओ एक एक पार्ट के नाम क्या क्या है। सर हीटर, हीटर जी, बायोमेटल और ये सर टाइमर जी। और थर्मोस्टेट। खाली टाइमर नहीं बोलते, सिर्फ फ्रिज के टाइमर को डीफ्रोस्ट टाइमर बोलते हैं, डीफ्रोस्ट टाइमर, ठीक है। टाइमर। टाइमर। तो चलिए अब इनका वर्क समझते हैं क्या क्या है। ठीक दिख रहा है बिल्कुल कैमरामैन? प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? डबल डोर फ्रिज में प्रोसेस शुरू होता है टाइमर से। ये इसका माइंड है। जैसे आजकल पीसीबी आती है ना, पीसीबी पहले से ही आती है, सैमसंग में काफ़ी पहले से पीसीबी आई है, ठीक है। तो ये एक तरीके से सेमी ऑटोमेटिक हो गया हमारा। टाइमर है, काम फुल्ली की तरह ही करता है, हमें कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। तो ये टाइमर निकाल लेते हैं बाहर, ये स्क्रू खोलो। अभी ये थर्मोस्टेट भी बाहर निकाल लेंगे। ये इसकी बेलो है जो सिंगल डोर में दिखाई थी आपको, फ्रीजर से चिपकी थी। ये देखिए इस तरीके से ये चिल्ड होता है। सेम प्रोसेस है ये, इसके ऊपर सर्किल बना रखा है। मतलब जैसे कल दिन खराब हो तो मतलब ऐसे ही जोड़ना पड़ना हमारे को। हाँ, नए लेके ऐसे मोड़ेगा, ऐसे ही जोड़ना है इसके ऊपर, ठीक है। तो थर्मोस्टेट का तो सभी को बता दिया था क्या काम है। हाँ, कूलिंग होने पे कट करेगा, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन होने पे जो हमने सेट किया टेम्परेचर, ठीक है। अब टाइमर का वर्क समझते हैं। सभी कंपनी में इनका अलग अलग टाइम होता है लेकिन वर्क एक ही होता है, ठीक है। ये टाइमर का काम होता है 9 से 9:30, 8:30 घंटे, सभी में अलग अलग टाइम है। मैक्सिमम 9 घंटे होते हैं। 9 घंटे कंप्रेसर को सप्लाई देता है। क्या करता है? 9 घंटे तो कंप्रेसर को कंटिन्यू सप्लाई देगा। उसके बाद 40 से 45 मिनट हीटर को सप्लाई देगा। जो हीटर लगा अंदर, जो बर्फ जम चुकी है अंदर, आइस ज़्यादा नहीं हो जाएगी अगर चलता ही रहेगा, तो उसको मेल्ट करने का काम करता है हीटर। तो ये 40 से 45 मिनट डीफ्रोस्ट मोड में होता है। कभी आप देखोगे पानी पानी हो गया फर्श पे, तो उस टाइम ये डीफ्रोस्ट मोड में होता है, ठीक है। अभी इसकी हम वायरिंग भी समझेंगे, किस वायरिंग का क्या काम है, कौन से पिन पे क्या सप्लाई आती है, ठीक है। ये देखो 8 घंटे है इसका कूलिंग टाइम, ठीक है। सभी का टाइम अलग होता है जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। 8 आवर 7 मिनट कूलिंग टाइम है, और डीफ्रोस्टिंग का टाइम इस पर मेंशन नहीं है कहीं। डीफ्रोस्ट का टाइम इसमें दिखाया नहीं है। ये 8 घंटे 7 मिनट कूलिंग के दिखाए हैं, ठीक है।
उसके बाद ये डीफ्रोस्ट मोड में वही 40 से 45 मिनट रहेगा। अब डीफ्रोस्ट मोड में जब ये जाएगा तो ज़रूरी नहीं है हीटर चले ही चलेगा, हो सकता है कूलिंग ना हुई हो अंदर किसी रीजन से। कूलिंग ना होने का मतलब है गैस लीकेज हो, फ्रिज में कोई कमी हो जिसकी वजह से कूलिंग ना हुई हो, बर्फ़ ना जमी हो। दिख रहा है सही? तो उस कंडीशन में अगर हीटर अंदर चल गया और बर्फ़ नहीं है तो फ्रिज में क्या होगा? अगर हीटर चल गया अंदर और बर्फ़ है नहीं अंदर, क्योंकि हीटर तो ये पूरा बर्फ़ हो जाती है, इसके चारों तरफ बर्फ़ जम जाती है। कूलिंग कोयल के साथ अटैच था ना ये, तो जब कूलिंग कोयल के एरिया में पूरे में आइस हो जाएगी तो ये भी पूरा आइस से ढक जाता है। तो अगर अंदर आइस नहीं होगी और हीटर चल गया अंदर तो क्या कंडीशन बनेगी? अंदर पिघल जाएगा। पूरी प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगी, आग लग जाएगी फ्रिज में। जैसे वो डक्ट मेल्ट हुई है तो अंदर आग लग जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा? क्या सेफ्टी होगी इसके अंदर? अगर मान लो फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है और टाइमर डिफ्रोस्ट मोड में आ चुका, उसने हीटर को सप्लाई पास कर दी तो हीटर तो चलेगा। उस कंडीशन में कंपनी ने क्या सावधानी बरती होगी ताकि अंदर आग ना लगे? आइस ना होने की वजह से कंपनी ने क्या इसमें सावधानी बरती होगी? आप अपने माइंड से, टाइमर तो अपना काम कर रहा है, उसने तो 8 घंटे 7 मिनट के बाद सप्लाई दे दी हीटर को। तो सर ये थर्मल फ्यूज जो है वो इसको सेंस करके बताएगा। थर्मल फ्यूज नहीं बताएगा। तो सर ये आप अपने माइंड से बताओ पहले क्या क्या होना चाहिए। ये सर बायोमेटल या तो फिर इसको इंडक्शन देगा। तो समझते हैं हीटर को चलने से कौन रोकेगा? थर्मल फ्यूज प्लस बायोमेटल दोनों ही हीटर के सीरीज में लगे होते हैं। सीरीज का मतलब तो सभी पता है आपको, इलेक्ट्रिशियन हो सब, और सारे वायरिंग समझ भी गए, वॉशिंग मशीन में भी और फ्रिज में भी सीरीज में लगे होते हैं। इसका काम होता है कूलिंग कोयल पे, बिल्कुल ये क्लैंप इसीलिए कूलिंग कोयल के पाइप में फंसा होता है और ये इसका सेंस करने का पोर्शन है सारा। अगर फ्रिज के अंदर आइस होगी, ये -7 डिग्री तक होगा तो ही ये सप्लाई आगे पास करेगा। अभी देखो हम इसे चेक करेंगे कंटिन्यूटी पे। कंटिन्यूटी बीप बोल रही है, तो अभी हम इसको चेक करते हैं। हमने दोनों थिम्बल लगा दी, तो कंटिन्यूटी नहीं बोली यहाँ पे। क्यों नहीं बोली? क्योंकि इसमें लाइट पास ही नहीं करेगी। क्योंकि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ये नहीं बोलेगा। अगर ये आइस पे होता, माइनस में होता, तो ये सप्लाई देगा। मतलब जो टाइमर ने हीटर के लिए सप्लाई दी है तभी ये आगे पास करेगा। चलो मान लो ये खराब हो गया, इसने सप्लाई डायरेक्ट कर दी, इसने सप्लाई डायरेक्ट कर दी मतलब आइस नहीं थी और इसने डायरेक्ट सप्लाई दे दी और हीटर ऑन हो चुका, तो फिर क्या होगा? फिर ये थर्मल फ्यूज फिर तो आग लग जाएगी। नहीं सर, थर्मल फ्यूज जो है उसके बाद रोल आता है थर्मल फ्यूज का। ये थर्मल फ्यूज क्या करेगा? जैसे ही तापमान बढ़ेगा ये ट्रिप हो जाएगा, ये सप्लाई काट देगा। तो इन दोनों पार्ट का यही अहम काम है फ्रिज के अंदर, दोनों ही सेफ्टी पर्पज में लगे हैं। ये बोलना चाहिए, अगर इसे हम चेक करेंगे ये बोलना चाहिए देखो, क्योंकि ये लगा है सप्लाई तब काटेगा जब हाई टेम्परेचर हो। ये देखो कंटिन्यूटी दिखाओ, ये कंटिन्यूटी बोल लिया देखो। ये हाई टेम्परेचर पे वो लो हाँ, कूलिंग कोयल का टेम्परेचर हाई होने लगेगा तब ये थर्मल फ्यूज सप्लाई काट देगा। यदि सर मतलब अब ये बेब देखा है तो मतलब कि खराब है। अगर इसने बीप दे दी तो ये खराब है, ठीक है। ये बीप नहीं देगा तो ये खराब है। वो कंटिन्यूटी पे बोलना नहीं चाहिए, ये बोलना चाहिए, ठीक है। सभी समझ में आ गया क्या काम है बायोमेटल का? ये सर -7 डिग्री से मतलब नीचे होगा तापमान तो इसको आइस होगी मान लो, माइनस पे ध्यान मत दो, वो -6, 5, 7 सभी में अलग बायोमेटल का हिसाब है। मतलब आइस अगर कूलिंग कोयल पे है, सीधा सा फंडा है। तो ये अगर बर्फ जमी हुई है, वो बर्फ में दबा हुआ है, तो ही वो सप्लाई देगा आगे। डीफ्रोस्ट के लिए टाइमर से मतलब सप्लाई आएगा इसमें। टाइमर जब सप्लाई देगा तो अगर आइस नहीं होगी
तो ये बायोमेटल सप्लाई आगे पास नहीं करेगा। बाई चांस ये खराब हो गया है और सप्लाई आगे जा रही है बराबर, हीटर तो ऑन हो जाएगा उतने समय। हीटर ऑन हो जाएगा, उस कंडीशन में थर्मल फ्यूज सप्लाई काट देगा, ये हीटर को बंद कर देगा। दोनों क्लियर है पार्ट? क्यों दुबे जी, समझ आ रहा है? सभी का क्लियर है? अब समझते हैं डिफ्रोस्ट टाइमर का रोल। हीटर को तो सब समझ गए, सिर्फ ये सप्लाई आएगी हीटर चलेगा, ये इसको तो कुछ समझना ही नहीं है। गर्म होगा आइस मेल्ट करेगा। मतलब जैसे बर्फ बीच में गर्म होगा तो मतलब इसका मतलब जो कांच है मतलब फटता नहीं। ये बिना बर्फ के फटेगा, बर्फ में नहीं फटेगा। अगर इसे आप अलग से चला दोगे तब चांस है खराब होने का। मतलब जैसे रोड का काम करेगा, जैसे हाँ। पानी में रोड डालते हैं तो मतलब लाल नहीं होती। जी जी, ये पानी के अंदर ही सेफ है। ठीक है, ये रख देते हैं हम साइड। तो आपको भी समझ आ चुका होगा, जो ना समझ आया हो वो कमेंट कर सकते हैं आप। हाँ जी सर। अब आते हैं थर्मोस्टेट पे। थर्मोस्टेट का तो आपको कुछ समझना ही नहीं है, वो तो सिंगल डोर में क्लियर करा चुके हैं। तो थर्मोस्टेट का काम वही है, जब टेम्परेचर मेंटेन हो चुका जो आपने सेट किया है तब ये ट्रिप कर देगा कंप्रेसर को। ज़रूरी नहीं है 9 घंटे कंटिन्यू चलाना हो सकता है 2 घंटे में कूलिंग पूरी हो चुकी है, 1 घंटे में हो चुकी हो। जो आपको चाहिए तो उस कंडीशन में थर्मोस्टेट सप्लाई काट के रखेगा। अब थर्मोस्टेट को हम साइड कर देते हैं। अब आते हैं हम इस टाइमर पे। तो इसमें समझिए क्या क्या काम है। पूरी वायरिंग चेक करके दिखाएं आपको फ्रिज में प्रॉपर कैसे कैसे काम करेगी। हाँ जी सर। तो पहले तो यहीं पे देख लीजिए आप, कंपनी में कलर कोड होता है, वॉशिंग मशीन हो या फ्रिज हो। देखो पी के पिंक वायर लगी है, आर बी रेड, बी आर ब्राउन लगी है, बी एल यू ब्लू होता तो बी यू ब्लू। तो यहाँ पे तो आपको कोई देखना ही नहीं है, जैसे हटाओगे ऐसे लगा दोगे। प्लस इसे चेक करने का भी तरीका है। हम चेक कैसे करेंगे? अब आपको इस जैक के अकॉर्डिंग देखना है कि इसकी वायरिंग कैसे हुई होगी, मतलब कौन सा न्यूट्रल आ रहा है कौन सा फेस आ रहा है, ये चेक करना जरूरी है। तो वो हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। अभी हम इन थिम्बल को निकाल लेते हैं। तो जैसे ही थर्मोस्टेट का एक वायर यहाँ से निकला है, कुछ समझ में आया? यही सप्लाई काटेगा थर्मोस्टेट की, थर्मोस्टेट का सप्लाई काटेगा कंप्रेसर की। और ठीक है। 7 से 7.5 घंटे बाद समझिए। कंप्रेसर को इसी से सप्लाई जाती है। अब ये थिम्बल निकाल लेते हैं। एक नंबर है, 1 नंबर पे कौन सा लगा था? ब्लू। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा ये। ठीक है, जब इसे सप्लाई दोगे तब चलेगा। तो अभी हम चेक करते हैं। ये हमारा न्यूट्रल है, कहीं नहीं बोला। अब हम एक बीच वाला टर्मिनल ले लेते हैं। पकड़ो टाइमर। बोल गया? बीच वाले से बोल गया क्योंकि बीच में ही था ना वो। कौन से वाला था बीच में? ब्राउन और दूसरा नहीं, रेड था। रेड था, रेड आरवी। तो ये ब्राउन से रेड बोला। अब इसे घुमाते हैं हम धीरे धीरे। देखो ये इसका बटन जो है, इसको धीरे धीरे घुमाएंगे। ये कट की आवाज आई। अब पकड़ो टाइमर। बोल गया? सप्लाई कहाँ चली गई? हीटर पे सप्लाई चली गई, हीटर पे। अभी तक थी कंप्रेसर पे। अब इसे हम फिर से घुमाएंगे। छोटा सा प्रोग्राम था कुल, इसलिए जल्दी कट कर गया। देखो अब इन 2 से डिस्कनेक्ट हो चुकी, फिर से सप्लाई कंप्रेसर पे आ गई। तो अब हमारा बीच वाला क्या है? फेस है। ये क्या है? न्यूट्रल है। अब एक थिम्बल की वायर ले और चला के देखते हैं। तो फेस और न्यूट्रल कौन कौन से थे? बीच वाला न्यूट्रल थे, 3 वाला फेस था। लगा दो और बीच ये में। वाला वो था न्यूट्रल। ठीक है, ये न्यूट्रल है ना? मुझे पता नहीं, बताते रहना। न्यूट्रल लास्ट वाला, बीच वाला फेस। ठीक है, 1 नंबर न्यूट्रल और 3 नंबर फेस। ठीक है। सब वीडियो बना लो, कुछ मत सीखो। वो तो बता रहे हैं, वीडियो बनने वही सर डाल देंगे काहे।
चली गरारी। देखो घूम रहा है टाइमर। सभी के मोबाइल आ गया आगे, दूर से देख लो आराम से। दिख गया मुझे तो, ये दिख गया। ब्लैक गरारी दिख रही है घूमते हुए। जी भैया। तो ये गरारी घूमते 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 ऐसे 8 घंटे 7 मिनट में डीफ्रोस्ट मोड में ले आएगी। डिफ्रोस्ट मोड। दिखाओ नज़दीक से, सैमसंग को कवरेज करने दो। डिफ्रोस्ट मोड में आ जाएगी। दिख रही है ये गरारी? ये देखो, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ये इस तरीके से वर्क करता है टाइमर। ठीक है, आ गया समझ? तो कंप्रेसर पे सप्लाई चल रही ये है, कंप्रेसर पे चल रही है इधर आएगी तो हीटर तो हीटर पे आएगी। हाँ जी सर। कंप्लीट है, किसी का कोई डाउट? मेरा कोई डाउट नहीं है। 2 नंबर कंप्रेसर पे डायरेक्ट जाएगा, पहले यहाँ पे हो करके तब जाएगा, ऐसा कुछ। ये सीरीज है, थर्मोस्टेट सीरीज में लगा है। थर्मोस्टेट तो सीरीज है। वो टाइमर से आती रहेगी सप्लाई, कंप्रेसर को बंद करके टाइमर वर्किंग में रहेगा। टाइमर चलता रहेगा। टाइमर चलता रहेगा, थर्मोस्टेट कंप्रेसर को बंद कर देगा। ये बंद सेम कभी नहीं जैसे होगा? सिंगल डोर में होगा, ये बंद नहीं होगा। 12 ये बंद हो जाएगा तो बार बार हटे नहीं जाएगा अपने टाइम से। नहीं, मतलब 24 घंटे चले ये रहेगा। चलता ही रहेगा, इतना टाइम है जब तक लाइट रहेगी फ्रिज में, जब तक ये चलेगा। ये अपने 8 घंटा 7 मिनट का टाइम पूरा करके डिफ्रोस्ट मोड में जाएगा। जो फैन मोटर लगी है वो डोर स्विच से सीरीज है। जो दरवाजा खोलने पे लाइट जल जाएगी, फैन बंद हो जाएगा। फैन बंद हो जाएगा। सिंगल डोर में जो आपने देखा उसमें सिर्फ लाइट बल्ब जल रहा था, गेट खोलने पर बंद हो जाता था। लेकिन इसमें 2 वे स्विच है। जैसा 2 वे स्विच ये नहीं होता लाइट का, हाँ लाइट का। वो बंद होने पे फैन को सप्लाई दे देगा और खुलने पे बल्ब को दे देगा, फैन बंद कर देगा। तो ये सभी आपस में सीरीज है, सीरीज का ही खेल है इसमें सारा। ठीक है, समझ आ गया दुबे जी? बाद में पूछते हो आप। तो क्लियर है? आप लोगों का कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो, तुरंत रिप्लाई मिलेगा। हाँ जी सर। और इसकी कंप्लीट वीडियो अगला पार्ट भी चाहिए तो कमेंट में बताइए प्लीज़, नेक्स्ट पार्ट। ओके सर। पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, 4 पार्ट में वीडियो होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। सभी टाइमर के आपको प्रोसेस समझा दिया। तो इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और इनकी तरह काम सीखना तो हमारे पास आ जाइए। मेरठ उत्तर प्रदेश।